नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के इस टाइम में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है रीडिंग का है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जुड़े हैं और अच्छे तरीके से देखें और समझें। ठीक है, अच्छा लगा क्लास तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनें। ठीक है, ये जो जिस प्रकार 5 से देखिए 5 छोटा संख्या है तो 5 से 250 आया, 7 से फिर 686, 3 से क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे बताना है। ठीक है, तो आपको समझना है 5 से कितना आया 250, तो 5 जो है एक छोटा संख्या है। ठीक, और छोटा से बड़ा हुआ है। ठीक, उसी प्रकार 7 भी छोटा संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जब भी देखिए 7 भी छोटा संख्या है तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या आया है, फिर 3 छोटा संख्या है इससे बड़ा संख्या आएगा। तो इसमें लॉजिक जब भी छोटा संख्या से बड़ा संख्या आए इसमें स्क्वायर करना होता है या क्यूब करना होता है। तो चलिए क्यूब करके देखते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, तो 125 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो कितना होता है, ये 250 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम लॉजिक जो है 7 के साथ हम करते हैं फिर। तो चलिए अगर 7 का क्यूब करते हैं, ठीक है, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, अगर 343 को 2 से हम गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 686। ठीक है, तो ठीक अगले संख्या जो 3 है इसका भी क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या क्यूब करके 2 से गुना किए हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी 3 का क्यूब कितना होता है 27, और यहाँ पे देखिए क्यूब करके 2 से गुना किया, फिर क्यूब करके 2 से गुना, तो अगला संख्या भी क्यूब करके 2 से गुना, तो 27 गुना कितना होता है 54। ठीक है, तो 27 गुना 54, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे 54 आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए ये किस प्रकार ये क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप लोग देखिए और समझिए अच्छे तरीके। देखिए 55 से क्या है 56, 56 से फिर 65, 65 से फिर 90, 90 से फिर क्या है 139, उसके बाद क्या आएगा आपको बताना है। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है आपको, लॉजिक देखना है। श्रृंखला का श्रेणी जो होता है श्रृंखला वाला क्वेश्चन, उसमें देखना है किस प्रकार का श्रृंखला चल रहा है, प्लस माइनस स्क्वायर वर्ग क्यूब यही। तो चलिए 55 से 56 आया प्लस 1 हुआ। ठीक है, फिर 56 से 65 आया प्लस 9 हुआ, फिर 65 से 90 आया तो कितना हुआ प्लस 25 हुआ। ठीक है, फिर देखिए 90 से 139 आया तो 90 से 139 है प्लस कितना हुआ 49 हुआ। ठीक है, तो फिर आगे क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे लॉजिक आपको देखना है, ये जो 1 9 25 49 है ये क्या है क्यूब है। ठीक है, ये क्या है स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर है। तो ये 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 ही आता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, तो फिर ये जो 49 है किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी जो है 2-2 अंक छोड़ के ये सभी क्या है विषम संख्या है, 1 3 5 7, फिर आगे क्या होगा 9 होगा। ठीक है, क्योंकि 2-2 संख्या छोड़ के प्लस किया है तो 7 2 9 होगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होगा। ठीक है, तो इसमें 81 करेंगे तो 149 में 81 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पे 220 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वर्गों के आरेख को दर्शाता है। ठीक है, फ्रांस है, जापान है, रूस है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछें तो आपको जो है इसमें देखना है कि ये रिलेशन आपस में कैसा है। ठीक है, जापान भी एक देश है, फ्रांस भी एक देश है, रूस भी एक देश है। ठीक है, कोई कंट्री नहीं है, नहीं कोई
शहर है, ठीक है, सभी देश है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाना, देखिए जापान है तो जापान का डायग्राम एक अलग बना दीजिए, ठीक है। तो फिर क्या है, फ्रांस है, ठीक है। तो जापान और फ्रांस में हमको देखना है रिलेशन, कि कुछ इस दोनों में कुछ कॉमन है या कुछ रिलेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखना है, जापान भी एक देश है और फ्रांस भी एक देश है, तो सब अलग अलग देश है, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी अलग बनेगा, ठीक। तो चलिए इस प्रकार डायग्राम होगा। तो चलिए फिर जो है रूस है, रूस भी क्या है, एक देश है। तो ये भी रूस देश अलग ही है, तो इसका भी डायग्राम जो है अलग ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्रांस और जापान और रूस ये तीनों अलग अलग देश है, तो इसका डायग्राम भी अलग बनेगा। तीनों का डायग्राम अलग अलग बन गया, तीनों अलग अलग देश है, तो कुछ इस प्रकार डायग्राम इसका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये भी डायग्राम का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे आपको बताना है कि लुप्त संख्या इस प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने बोला है, तो यहाँ पे देखिए 484 जिस प्रकार है, 144 जिस प्रकार है, उसी प्रकार जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो हमको इसमें जो है समझना है डी और एच से किस प्रकार संबंधित, मतलब क्या करें जो 144 आ जाए, उसी प्रकार टी और बी का क्या करें जो 484 आ जाए, ठीक है। तो आपको देखना है डी जो है ABCD में 4 नंबर पे आता है और एच जो है 8 नंबर पे, और दोनों को हम जोड़ दें तो कितना आएगा 12, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आ जाता है, ठीक है। तो फिर सेम लॉजिक जो है अगले संख्या के साथ फॉलो करना है, ठीक है। तो टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, ठीक है। और 2 कितने नंबर पे, तो 2, अब बी जो है 2 नंबर पे आता है, दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 का हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाता है 484, ठीक है। तो ठीक यहाँ पर भी सेम लॉजिक फॉलो करेगा, यहाँ पे भी लगेगा। तो एफ कितने नंबर पे आता है, तो एफ जो है 6 नंबर पे आता है, ठीक है। और एच जो है 8 नंबर पे आता है, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी दोनों संख्या को प्लस कर देंगे और इसका जो है स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 14 हुआ, तो 14 का स्क्वायर जिस प्रकार यहाँ पे स्क्वायर किया, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है। तो 196 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। तो नीचे दिए गए पासे में एम के विपरीत फलक पर क्या होगा, ठीक है। ए बी दिया है, यानी एम के विपरीत पूछा है, एम के उल्टा क्या है आपको बताना है। ऐसे सब क्वेश्चन SSC GD और NTPC में अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। पासे वाला क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कि एम का विपरीत, यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए एल है, फिर यहाँ नीचे में एल है। आपको बॉक्स में देखना है कि अगर यहाँ पे ऊपर में एल है तो यहाँ पे नीचे में एल है, तो एल एल लिख दिए, 2 गो एल है दोनों बॉक्स में, एल इसमें कॉमन है, ठीक है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे देखना और क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए अगर विपरीत हम इसका एल का विपरीत चलते हैं तो एल का विपरीत क्या होता है 7, ठीक है। और यहाँ फिर इसका 7 का विपरीत जो है 7 का विपरीत क्या होता है एम, ठीक। ठीक उसी प्रकार और एम का विपरीत क्या होता है, तो एम का विपरीत एल होता है, ठीक। तो एम का विपरीत एल, यहाँ पे एम का विपरीत एल है और यहाँ एल का विपरीत क्या है जे, और जे का विपरीत क्या है के, ठीक है। और हमको पूछा क्या गया है एम के विपरीत फलक क्या है, तो एम के विपरीत देखिए क्या है, तो एम के विपरीत के है, 7 का विपरीत क्या है जे है, तो एम का विपरीत के है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है एम के विपरीत फलक क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि एम का विपरीत फलक जो है के है। तो जब भी इस प्रकार
पासे का पूछा जाए तो आप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच समझ के बनाइएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर एल पूछ देगा कि एल के विपरीत क्या है, तो एल ही है। जे के विपरीत पूछेगा तो 7 होगा, अगर 7 का विपरीत पूछेगा तो जे होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कोड भाषा में DLIC को HXRF भी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में LIGAL को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है DLI और CK, ठीक है। इसको कुछ इस प्रकार लिखा है कि HX और RF भी, ठीक है। तो आपको देखना है इस दोनों में क्या अंतर है, कितना प्लस हुआ है, यही आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए डी से अगर एच आया, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। और एल कितने नंबर पे, तो 12 नंबर पे। आई कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे आता है। और सी कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे। फिर के कितने नंबर पे, तो 11 नंबर पे, ठीक है। और फिर एच जो है, एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। एक्स 24 नंबर पे। फिर आर 18 नंबर पे। और एफ जो है 6 नंबर पे। भी जो है 22 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक क्या है, 2 गुना हो रहा है, 4 दूनी 8 है। तो यहाँ पे एल में जो है 2 से गुना करें तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो एक्स तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। फिर भी चेक कर लेते हैं, चलिए। तो एल में जो है, अगर एल मान के चलिए, एल जो है 2 से गुना हम करेंगे तो आर आ रहा है। फिर जी में अगर 2 से गुना करें तो एन। फिर ए में अगर 2 से गुना करें तो बी। एल में जो है 2 से गुना करें एक्स। तो देखिए अगर डायरेक्ट भी आप डी लगाते हो तो आपका सही होता, और चेक भी कर लिए तो सही है। तो ऑप्शन चलिए 7 क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। असंगत यानी इसमें आपको बताना है कि 3 जो ऑप्शन है वो सभी सेम है और एक जो ऑप्शन है वो सबसे अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो ये जो है एक काम करता है, लेकिन बल्ब जो है ये सबसे अलग है, ठीक है। तो अलग है तो ये वो संगत है, या विषम बोले तो वो भी है। अगर क्वेश्चन में दे दिया विषम तो विषम भी होगा, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए आकृति में सीधा रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीधा रेखा, तो सीधा रेखा आपको इसमें काउंटिंग करना है, डायग्राम में फिगर में सीधा रेखा देखना है, कहाँ कहाँ पे फिगर सीधा रेखा है और कितना न्यूनतम मतलब कम संख्या वाला, ठीक है, कम संख्या है। तो यहाँ से यहाँ देखिए ये एक और है, ये तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 रेखा है, ठीक है। और ये एक बीच वाला है सीधा रेखा। तो यहाँ पे देखना है, एक ये है और एक नीचे है, फिर ये उस साइड से, फिर ये साइड से। तो यहाँ पे एक यहाँ पर भी 5 हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक रेखा है, फिर इधर से त्रिभुज जैसा भी एक रेखा है, ठीक है। और 2 ये साइड वाला है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 7 हो गया, ठीक। और सभी को अगर हम प्लस कर दें तो कितना हो गया, 12 5 17 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 17 आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये भी डायग्राम का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इसमें देखना है, न्यूनतम संख्या पूछा है तो आपको देखना है कि ये जो रेखा है सीधी रेखा कितनी है, ठीक है। सीधी रेखा पूछा है तो आपको सीधा रेखा देखना है, टेढ़ा वाला नहीं देखना है, ठीक। तो सभी सीधी रेखा है, तो टोटल 17 है सीधी रेखा। तो ऐसा करते हैं समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से वो आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, ठीक है। तो ये जो है दर्पण यानी आईना है, तो ये जेड है, आर है, एम है,
बी है, पी है, फिर चांद है, गोला है। तो आपको इसका विपरीत देखना है, ठीक है। तो विपरीत आपको पहचानना है। अगर ये सूरज है, इसका विपरीत जो है इसको देखेंगे तो ये तीर का निशान इधर है, तो ये तीर का निशान इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए में नहीं मिल रहा है, बी में भी नहीं मिल रहा है, तो सी और डी बचा, ठीक है। तो सी डी। चलिए अब चांद, इसमें देखिए ये जो चांद है अगर ये उधर दिखाई दे तो ये इसका अपोजिट होगा, उल्टा दिखाई देगा। तो इसमें देखिए जेड और आर जो है उल्टा दिखाई दे रहा है डी में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको कॉमन इसमें मतलब देखना है वेन डायग्राम में। तो चलिए क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा आपको बताना है। ओ बी एल सी आई डी एफ ई, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक के स्थान पे बताना है। तो आपको इसमें संबंध देखना है किस प्रकार है, ठीक है। या इसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें आपको लॉजिक यही देखना है कि ओ जो है कितने नंबर पे आता है और बी कितने नंबर पे आता है, और इसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो चलिए देखिए चेक करते हैं किस प्रकार ये एक दूसरे का। देखिए ओ जो है 15 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे, और एल कितने नंबर पे 12 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, आई जो है 9 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे, और एफ जो है 6 नंबर पे है, और ई जो है 5 नंबर पे, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक आपको पकड़ना है। तो 12 से यहाँ एक अंक छोड़ के देखिए, ठीक है। 15 में 3 घट रहा है तो 12 हो रहा है, फिर 12 में अगर 3 माइनस किए तो 15, सॉरी 9, और 9 में अगर 3 माइनस किए तो 6, तो 6 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे 3 आएगा, तो 3 नंबर में क्या आता है, सी आता है। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब बिल्कुल है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। इसमें जो है एक एक अंक छोड़ के लिया गया है, ठीक। अगर इससे आगे वाला संख्या पूछा रहता है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, तब इसमें दूसरा लॉजिक लगता, ठीक है। लेकिन आगे नहीं पूछा है, जो पूछा है वो सही जवाब है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन 11 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी एक पंक्ति में बी की रैंक दाएं से 400वीं है तथा बाएं से 200वीं है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, ठीक। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, कुल पूछा है ना, तो कुल मतलब क्या होता है, जोड़। ये आपको मेन पॉइंट बता रहा है। और ये क्वेश्चन सब जो है पूछा ही जाता है, ऐसे सब क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन कभी पूछेगा महल वाला कि ऊपर से 10 महल पे है, नीचे से 5 महल, तो ऐसे करके पूछा जाता है, ठीक है। तो बी से डी, और डी से कितना है 400, ठीक है, और बी से कितना है 200, ठीक। तो ये दोनों को कुल पूछा है, दोनों हो गया 600, ठीक। तो दोनों 600 हो गया। एक पंक्ति में जो है बी जो है दाएं से कितना है 400, और बाएं से जो है बी जो है कितना है, तो ये जो है इसमें प्लस माइनस 1 कर देना, ठीक है। 600 में माइनस 1 करेंगे 599। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों करना है, क्योंकि अगर ऊपर और नीचे से अगर दोनों तरफ से गिने तो एक जो है एक आदमी जो है 2 बार काउंटिंग हो जाता है, इसीलिए -1 करना है। तो ऐसा करते समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन 12 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। रोगाणु, रोग, युद्ध, ठीक है। तो आपको इसमें संबंध देखना है। जिस प्रकार रोगाणु का संबंध रोग से है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे होगा आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए रोगाणु का संबंध रोग से है, ठीक। तो युद्ध का संबंध किससे होगा आपको बताना है। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो चलिए देखिए यहाँ पे विनाश, ठीक है। युद्ध का अर्थ होता है विनाश। अगर युद्ध होगा तो विनाश होगा ही, अगर रोगाणु होगा तो रोग होगा ही, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। विनाश ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक।
तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यदि दी गई समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें संख्या को चिन्ह बदलना है। ठीक है, प्लस के स्थान पे माइनस देना है और माइनस के स्थान पे प्लस, और जैसे है वैसे ही रह देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक, सिर्फ प्लस और माइनस में परिवर्तन करना है और गुना भाग में नहीं। तो यहाँ पे अगर प्लस है, प्लस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 15 माइनस 30, ठीक है, और माइनस के स्थान पे प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लस 45 और भागा कितना है, 9 है। ठीक, और गुना 5। ठीक, तो इसको जो है सॉल्यूशन कीजिए। तो इसमें जो है पहले हमको भाग का काम करना है। 9 पचे 45, इसको जो है डायरेक्ट कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 15 माइनस 30 और प्लस 5 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 15 माइनस 30 हो गया और ये इधर 25 हो गया। ठीक है, तो 25 और ये प्लस प्लस जो है पहले जुटेगा। 25 और 15 कितना हो जाता है, तो 40 हो रहा है। ठीक है, तो 40 में 25 15 40 हो रहा है। तो 40 में हमको कितना माइनस करना है, तो इसमें जो है 25, 40 में हमको कितना माइनस करना है, 30 माइनस करना है, तो 10 आएगा। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, 15 में 30 को माइनस किए माइनस 15 और प्लस 25, तो 10 आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे भी कीजिए, 10 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। आंखें, नाक, उंगली, बाल, हड्डियां। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी जीडी में और एनटीपीसी ग्रुप डी सभी में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, शब्दों को व्यवस्था करके तार्किक रूप यानी एक क्रम में सजाना है। अगर मान के चलिए पूरा शरीर का जो पहले पूछेगा आपको, पहले क्या होता है, आँख होता है या नाक होता है, उंगली होता है, तो उसी प्रकार एक क्रम में सजाना है आपको कि पहले क्या आता है। ठीक है, पहले क्या आता है, तो पहले नाक आता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है पहले। ठीक है, आंखें है, नाक है, उंगली है, तो पहले नाक, उसके बाद क्या है, आँख है। ठीक है, नाक के बाद आँख, फिर क्या है, तो आप लोग भी अपना कॉमन सेंस इसमें लगा के आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उंगली, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, तो यहाँ पे हड्डियाँ है। उंगली में क्या है, हड्डियाँ। उसके बाद जो है क्या है, बाल है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपको अपना कॉमन सेंस, ऐसे सब क्वेश्चन में आपको कॉमन सेंस की ज़रूरत है, ऐसे भी आप जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 1 3 5 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते फिर। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में नाक हो गया, 2 नंबर में आँख, 3 नंबर में हो गया उंगली। ठीक है, और यहाँ पे 5 नंबर में हड्डियाँ, 4 नंबर में बाल। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। देखिए क्या पूछा है, P से बड़ा Q है, Q से छोटा R है। ठीक, और बराबर S है, और S से बड़ा M है, M से छोटा N है। तो यहाँ पे आपको देखना है निष्कर्ष क्या पूछा है, P से बड़ा S है, नहीं है। ठीक है, तो P से बड़ा क्या पूछा है, तो P से बड़ा कौन है, तो Q है। ठीक है, P से बड़ा Q है, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। लेकिन Q से छोटा कौन है, तो Q से छोटा R है। ठीक, Q से छोटा
आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आर से बराबर कौन है, एस है, आर के बराबर एस है, लेकिन एस से बड़ा कौन है, एम है। ठीक है, तो एस से बड़ा यहाँ पे आपको दिखना है, एस से बड़ा कौन है, एम है, लेकिन एन से छोटा है। ठीक है, क्या है, एन से एम से छोटा है, यानी एन जो है एम से छोटा है, यानी एस के बराबर में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा क्या गया है, पी से एस से बड़ा पी है, तो एस से बड़ा पी है, नहीं है, पी बड़ा नहीं है। ठीक है, इसके साथ में है, इसके रिलेटिव है, तो ऑप्शन ए जो निष्कर्ष है ये गलत है। ठीक है, तो आर देखिए, निष्कर्ष दूसरा देखिए, आर से बड़ा एन है, आर से बड़ा एन नहीं, ये भी गलत है, निष्कर्ष ये भी गलत है, आर से बड़ा एन नहीं है, दोनों बराबर में है, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि निष्कर्ष दोनों गलत है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितने रजिस्टर ना तो औजार और ना ही तलवार है। ठीक है, मतलब पूछा है कौन सा संख्या है जो नहीं तलवार में आता है, नहीं औजार में आता है, ठीक है, नहीं रजिस्टर में आता है। तो यहाँ पे देखिए जो गोल वाला घेरा है ये क्या है, टूल्स में है, ठीक, तलवार, और ये स्वेड रजिस्टर। ठीक है, तो नहीं इसमें रजिस्टर में आना चाहिए, नहीं तलवार में आना चाहिए, और नहीं इसमें आना चाहिए। तो 7 देखिए किसी में नहीं आ रहा है, इसमें नहीं, रजिस्टर में लेकिन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है 18 जो है किसी में भी नहीं आ रहा है, सिर्फ एक में आ रहा है, रजिस्टर में। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें सिर्फ कॉमन देखना है, कितने रजिस्टर ना आवे। ठीक है, मतलब जो अलग है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 17 नंबर देखिए क्वेश्चन, वाई एक्स की माता है, डब्ल्यू एक्स का पति है, यू डब्ल्यू का पुत्र है, तो वाई का यू से संबंध, क्या संबंध है। ठीक, तो क्वेश्चन समझिए, एक्स की माता, ठीक, एक्स की माता कौन है, वाई है, तो एक्स से ऊपर होगा, ये माता है तो माइनस का साइन होगा, एक पीढ़ी ऊपर है तो ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, एक्स का पिता डब्लू है। ठीक, एक्स का पिता क्या है, डब्लू है, ये दोनों एक ही रिलेटिव का है तो प्लस होगा, और यहाँ पे ये एक्स माइनस है। ठीक, ये महिला है इसीलिए माइनस का साइन। डब्लू का पुत्र कौन है, यू है, तो इससे एक पीढ़ी नीचे होगा। ठीक, तो ये पुत्र है इसलिए प्लस का साइन होगा। ठीक है, और फिर क्या है, वाई का यू से क्या संबंध है। ठीक है, तो यू से क्या संबंध है, तो यू से, यू यहाँ पे है, और वाई का क्या संबंध है, तो एक्स का माता जो है वाई है, और ये डब्लू का पुत्र है, तो इससे 2 पीढ़ी नीचे है। ठीक है, तो ये इसका कौन होगा, यानी ये 2 पीढ़ी नीचे है, तो ये इसका कौन होगा, जानता है, या नानी होगा। ठीक है, तो नानी ही, दादी नहीं होगा, नानी ही होगा, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन 18 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो संगत आकृति को पहचानिए। वो संगत आकृति पूछा है, तो चारों ऑप्शन में वो संगत क्या, यानी एक दूसरे का विपरीत होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो ए नंबर में तो सेम ही है, ये तो नहीं होने वाला है, और बी नंबर में भी सेम, सी नंबर में भी सेम है, और डी में भी सेम है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बी में अलग है, इसमें त्रिभुज बी में ऊपर में बना हुआ है लेकिन नीचे त्रिभुजाकार नहीं है, तो ये मैच नहीं करता है, तो ये वो संगत है। अगर पूछेगा विषम आकृति को चुनिए तब पर भी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक, तो आशा करते हैं ऑप्शन बी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 18 नंबर। चलिए क्वेश्चन 19 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कागज को मोड़ा
और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर मोड़ कर इसको काटेगा तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर तीर इधर है तो फिर अगर इसको खोले तो तीर जो है इस बॉक्स में आ गया, ठीक है। तो उधर अगर ये कागज हम खोलेंगे तो ये जो दोनों टुकड़ा है कागज का छोटा वाला टुकड़ा तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की ओर चला जाएगा तो ये एक बॉक्स इधर हो जाएगा, ये एक बॉक्स इधर। तो ये वाला इसमें आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए जो अगर ये बॉक्स बन रहा है तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो दो यहाँ पे है तो चारों कोनों में पहले जो है देखिए किस ऑप्शन में ये डायग्राम बन रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। तो पसा जैसे है उसी प्रकार का वो क्वेश्चन भी देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति से नृत्य घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये आकृति है और ये आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है तो इसका डायग्राम देखना है कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिए डायग्राम मिल नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मतलब चार कोना है लेकिन ये चारों कोना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शायद ए तो नहीं है, बी भी नहीं, सी इज द राइट आंसर क्योंकि सी में यहाँ पे त्रिभुजाकार मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आपको टेस्ट के तौर पर निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करें, ठीक। ये मस्ट क्वेश्चन है और इसका जो है आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ये टेस्ट के तौर पे आपको क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो चलिए अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन हम लोग डेली लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।